दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। रहस्य जब हम ये कहते हैं तो एक सीक्रेट, लेकिन पैराबल का कॉन्सेप्ट यह है कि सबको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है दृष्टांत और रहस्य। इसका मतलब आसानी से मिलने वाले के अंदर क्या रहस्य है, ऐसा एक सवाल उठता है। रहस्य ही मुश्किल विषय है कि उस विषय को छिपाया गया, यही इसका अर्थ है। उसे समझाने के कार्य को ये यहाँ पर संभाल रहे हैं। हमने पहले इस पर चर्चा की थी, तो इसमें जितना भी कम देना है वो परमेश्वर ने कम दिया है। जी हाँ, अगर वो अपने ज्ञान के अनुसार हमें ये देते तो निश्चय ही हम इसे नहीं समझ पाते। राइट। अभी देखिए, अगर आप कुछ अखबारों में देखते हैं, वो जिस तरह की इंग्लिश का उपयोग करते हैं उसे केवल कुछ चुने हुए लोग पढ़ पाते हैं। कुछ स्तर अगर आप देखें तो उसे सब लोग पढ़ सकते हैं। अखबारों में किसी बात के बारे में अगर आप देखें तो वो खास शब्दों का उपयोग करते हैं, इजी रहता है, आसान होता है, सभी लोग उसे पढ़ पाते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ ये तो बातचीत की भाषा है, बातचीत के लिए इसका उपयोग होता है और इसमें हमारे विचारों को या हमारी सोच को ये तो ट्रांसफर करने जैसा है। कितनी आसानी से आप तक पहुंच सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं कितनी महारत से बात करता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं। हो सकता है बड़े बुद्धिजीवी हो और बहुत सी बातों को जानते हैं, ओवर स्टफ हो गए हैं, ये सब समझना जरूरी नहीं है। जो कह रहा हूं वो आसानी से समझ पाए, बस यही। ये जितनी आसानी से कहेंगे ये उतना ही अच्छा होगा। देखिए, बताने का अपना खुद का ढंग होता है, मंच पर से बोलते हुए। देखिए, अगर हम जाकर मलयालम में प्रचार करेंगे तो निश्चय बड़ा फर्क दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रचार करने के लिए अलग हिंदी में बात करते हैं, बोलचाल के लिए अलग हिंदी होती है। यानी मंच पर आते ही प्रभु के प्यारे लोगों इस तरह से प्रचार शुरू करते, पर मलयालम प्रचारक जो है जैसे बात करते हैं वैसे ही वो प्रचार करते, जैसे प्रचार करते वैसे ही गाते हैं। गीत की भाषा, बोलचाल की भाषा अलग नहीं, तो ये इजी रीच है। तो इसी तरह से वैसे परमेश्वर हम तक आसानी से रीच करना चाहते हैं। उसके पास में जो ज्ञान है वो हमें दिखाना नहीं चाहते। अगर वो दिखाना चाहे तो हम कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो क्या करना चाहते हैं, जितने सरल शब्दों में लोगों को बता दे ताकि वो आसानी से समझे। सोच कर देखिए, 2000 साल पहले बताए गए विषय अभी भी लाइव है। जी हाँ, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। पर वो सीक्रेट क्यों है? हमने शीर्षक ऐसा क्यों रखा है? हर एक पीढ़ी के लिए एक एक सीक्रेट है। जी। अभी के बारे में देखिए, जैसे कि अभी फ्लाइट के बारे में आविष्कार किया गया है, यानी 19वीं सदी या 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई है। ये जो कार्य है 2000 साल पहले बोल नहीं सकते थे, उन्हें अगर बताते वो समझ नहीं पाते। इसी वजह से वो आकर रहस्य की तरह बताते हैं। आज ये बाहर आ रहा है और इसे हम रहस्य कहते हैं। अभी अगर हम इसे देखें तो रिवर्स में 2000 साल पहले परमेश्वर ने इसे बताया था। अब देखिए, ये इस्राएली लोग, यानी 1948 की बात है, इस्राएल जब बना था 1918 से शुरू हुआ। इसके बारे में परमेश्वर ने दो तरह से बताया है। पक्षियों की तरह उड़कर आने वाले ये कौन है कहता है। जरा सोच के देखिए कि 3000 साल पहले, 4000 साल पहले एक समूह उड़कर आ रहा है, अगर ऐसे कहे तो कैसे रहेगा? इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। पक्षियों के जैसे उड़ रहा है। 1918 से 1948 तक वो तो फ्लाइट में लाए गए। उसमें भी दो तरह से कहा गया है, जैसे उकाब पैरों से पकड़कर लाकर पहुंचाता है वैसे लाई जाओगे। कुछ फ्लाइट्स को देखिए, खास करके जो रेस्क्यू करने वाले फ्लाइट्स होते हैं उनके गुण हैं, ऐसे पकड़ कर रखते हैं। यह अद्भुत बात है। अगर देखा जाए तो उन्हें वॉर फ्लाइट्स में लाया गया था। दोनों तरह के फ्लाइट्स थे। दोनों के बारे में बताया गया कि पक्षी के जैसे लाए गए, यानी छोटे से, लेकिन वो तो बड़ी फ्लाइट थी। इन दोनों के बारे में बताया है। यही तो रहस्य है। अगर यही रहस्य लगभग 3000 या 4000 साल पहले बताते तो किसे समझ में आता? किसी को नहीं। आज तो वो कविता या कल्पना जैसे लगेगी। परमेश्वर आएंगे कह रहे हैं, पर आज ये हो रहा है। ये जो रहस्य है ये तो हर एक के अंदर है। ये स्वर्गीय रहस्य हम जो कह रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल है। ऐसे ही स्वर्ग का भी है, वो हमें नए नियम में दिया गया है। तो ये जो हम ले रहे हैं इसे हम रहस्य कहते हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले तो वो हमें सिखा रहे हैं, हमारे जरिए एक ग्रुप को सिखा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि ये बड़ी बात है जहां तक कि हमारा तो सवाल ये एक सफर है और इस सफर में हम जितना खोदेंगे उतना हम पा सकते हैं। जितना भी ले सकते हैं, जितने साल चाहे ले सकते हैं, इतना सब कुछ इसमें है। खोदने वाले के टैलेंट के हिसाब से, समय के हिसाब से, उसकी महत्व के हिसाब से, और कहाँ खोद रहे हैं उस पर भी निर्भर है। वो भी है।
यानी एक एक किताब में एक एक खजाना है, हर एक का एक इंटरेस्ट होता है। जैसे प्रकाशित वाक्य और दानियल को हमने देखा है, उसी तरह से हमें श्रेष्ठ गीत से भी खोजते चले जाना है। उसमें जाकर कई साल तक अध्ययन कर सकते हैं। ये तो केवल 8 अध्याय हैं, उसे खोद के निकालने वाले हैं। अय्यूब की किताब से विज्ञान का अध्ययन करने वाले कितने तो भी लोग हैं। उत्पत्ति से लेकर ये इस दुनिया को अलग तरह से देखने वाले कितने तो भी लोग हैं। तो फिर कौन सा खजाना इस जगह पर चाहिए? आर्कियोलॉजी चाहिए, प्रोफेसी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, सब कुछ इसके अंदर में है। यानी जो इसे लेते हैं, दिलचस्पी दिखाते, और फिर से कहूँ समय, जितना समय आप इसे देंगे उतने विषयों पर जान पाएंगे। जी, आज हम जो पैराबल देख रहे हैं वो एक जाना पहचाना पैराबल है, बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे। यानी कि एक प्रकाश, और उस प्रकाश को कभी ढक कर मत रखना, क्योंकि प्रकाश का कॉन्सेप्ट ये सबको पता होना चाहिए। एक पैराबल है, मैथ्यू में उसका रिकॉर्ड है, मार्क में भी रिकॉर्ड हो रहा है और लूक में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तीनों लेखक 3 एंगल में सोचकर लिखने वाले हैं। अब ये जो पैराबल ऑफ द लैम्प, हम इसे आमतौर पर यही कहते हैं। इसे हम इसके अंदर क्या सीक्रेट हो सकता है ये तो सबको पता ही है ना। अब इसमें क्या 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 नयापन है, या फिर इसमें क्या सीक्रेट है, ऐसा पूछ सकता हूँ क्या? ऐसा है, हमारे परमेश्वर की खास बात है, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं। जी, जानी बातें अनजान दृष्टिकोण। अभी हम इसे देख रहे हैं ना, यानी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। 5वें अध्याय में है मत्ती के, मत्ती 5:14 से 16 तक इसे बताया गया है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। देखिए, इस विषय पर 3 लोग लिखते हैं। जब 3 लोग एक ही बात को लिखते हैं तो एक शब्द को घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं। वो घटा नहीं रहे हैं, ये बात हमें समझनी होगी। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, 3 लोगों ने अलग तरीके से लिखा, अलग तरह से नहीं लिखा। मत्ती साथ में था, प्रभु साथ में थे, देख रहा है, सुन रहा है, तो वो ऐसे ही लिख रहा है। मरकुस एक समय में आकर जुड़ता है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, वो पतरस का असिस्टेंट था और पौलुस का असिस्टेंट बरनबास का असिस्टेंट था। फिर से पतरस के पास आया और देखिए ये पहली किताब लिखी। जी हाँ, और वो भी बहुत रोमांचकारी है, फुर्ती से मार्क बहुत जल्दी से खत्म कर, बहुत जल्दबाजी में। तो ये जो है वो, यानी हम देखते हैं कि ये जो सोचता है वो लिख रहा है, वो तो यीशु के साथ था। अभी देखिए, इस तरह एक बात कहते हैं ना, लास्ट सपर कहते हैं ना, यानी जो अंतिम भोजन है वो मरकुस के घर में खाया गया था। कहते हैं एक मनुष्य घड़ा उठाए तुम्हें दिखेगा, उसके पीछे जाना कहाँ है। वो जो मनुष्य था वो तो मरकुस था। ये बात केवल मरकुस के सुसमाचार में है। एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, वो मरकुस था। तो देखिए, मरकुस वहां पर था। आखिरी पल में क्या हुआ वो उसे जानता था, उसके पहले क्या हुआ ये सब उससे पूछ के लिखते हैं। लूका ऐसा नहीं, लूका पूरी तरह पूछ के लिखा गया। अध्याय 1 में स्पष्ट बताया गया है। तो देखिए, ये जो 3 हैं इसे सिद्ध रूप में लिखना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को सही करना है ना, करेक्ट करने हैं। परमेश्वर ने इसे क्यों अनुमति दी, इन चारों को अनुमति क्यों दी? रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, और दूसरा एक सिस्टम होना चाहिए, एक वननेस। इसमें कुछ भी उल्टा नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं। तो इस तरह दिया जलाकर पैमाने पर रखते हैं। अगर इसे देखें तो मत्ती क्या कहता है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी बात को लूका अध्याय 8 में लूका क्या कहता है, इस बात को देखें तो इसमें वो एक शब्द जोड़ता है, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाई, ये कहता है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया है, खटिया का जिक्र होता है। दीवट पर रखता है ताकि आने वाले को रोशनी मिल सके, उसे दिख सके। अब इसे साधारण रूप में इस दृष्टांत को ले तो आप इस दृष्टांत से क्या समझ सकते हैं? घर पर आए तो एक लकड़ी के ऊपर रोशनी की हुई है, इसी तरह आपके अच्छे काम सभी को दिखाई दे, इस तरह से लिखा है। यीशु ने यही कहा है, यही है, यही एक जनरल है ना। अभी एक एक को अलग करते हैं, एक एक शब्द के पीछे कौन सा रहस्य है ये हमें समझना होगा, है ना। सबसे पहले ये दिया किसे दर्शाता है? दिया जलाकर उसे दीवट पर रखते, इस तरह से बताया है। ठीक है, पहले दीवट क्या है देखते हैं। अब ये दीवट क्या है इस तरह से पूछे तो जकरिया 4:1 में हम देखते हैं, उसने मुझसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, फिर जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं। ये क्या है ये पूछकर अंत में इसके बारे में वो बताता है। देखिए वचन 11 में,
तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? इस तरह उसने कहा। ये किसे दर्शाता है? सेवकाई के लोगों को। यानी परमेश्वर जो है वो दिया जलाकर उसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, एक और व्याख्या देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 में देखिए, दिया कौन है पूछा है। इस वचन में बहुत साफ दिया है। वचन 23 में देखिए, अध्याय 21 वचन 23 में आइए देखते हैं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। इस तरह है। तो दिया जलाकर उसे दीवट पर रखते हैं। इसका क्या अर्थ है ये पूछे तो ये दीवट जो है अभिषेक पाया सेवकाई के व्यक्ति को दर्शाता है। दिया जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। तो परमेश्वर हमेशा इस भूमि पर अपना प्रकाश देते हैं, वो सेवकाई के लोगों के जरिए ही देते हैं, सीधा ऐसे प्रवेश नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, परमेश्वर तो अपने लोगों में वास करने वाले प्रभु हैं। तो जब वो आते हैं तो वो अपने वचन को किस तरह से यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं सेवकाई के जरिए ही। अगर पुराने नियम को ही ले तो 5 तरह की सेवकाई थी। उदाहरण के लिए पहले जो है वो हारून की सेवकाई यानी याजकों की सेवकाई। तब परमेश्वर ने क्या किया? याजक के द्वारा बात की, याजकों के द्वारा वचन बता, इस तरह से उनसे बातें की। फिर एक समय में ये याजक परमेश्वर से दूर चले गए तो प्रभु ने एक और सेवकाई शुरू की। उसने न्यायियों को नियुक्त किया, जजेस। उनके जरिए फिर से परमेश्वर बात करने लगे। एक समय में देखिए, शमूएल तक सब कुछ बिल्कुल सही चला। जब इस्राएली लोगों ने गलती की तो उसके बाद राजा आए। राजाओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करते हैं। कुछ समय के बाद राजा ने भी गलती की, वो तो परमेश्वर से दूर चले गए। जब वो दूर चले गए तो परमेश्वर ने उनमें भविष्यवक्ता भेजे। इसीलिए आप देखेंगे राजा के बाद भविष्यवक्ता आए। भविष्यवाणियों के द्वारा प्रभु ने बात की। देखिए, एक समय आया कि भविष्यवक्ताओं ने गलती की और बात करने के लिए भविष्यवक्ता ही नहीं था। ऐसे समय में अंत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए। परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बात की। अगर इसे आप देखें तो एक एक समय में परमेश्वर ने सेवकाई के द्वारा बात की। यही दिया जलाकर दीवट पर रखना है। अभी लोगों को बताकर भी अगर वो नहीं सुनते तो सेवकाई चली जाएगी, उस सेवकाई को निकाल देंगे। ये कहां पर दिया है पूछे तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 को अगर हम यहाँ पर पढ़े, कलीसिया के लिए परमेश्वर कहते हैं, उन्होंने क्या कहा ये पूछे तो, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा। वचन 4 और 5, अध्याय 2 वचन 4 और 5। मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, दीवट को उसके स्थान से निकाल दूंगा। क्लियर है, स्पष्ट है, दीवट को हटा दूंगा। ऐसे में वो सेवकाई के काम को हटा देंगे। देखिए, कई जगह पर परमेश्वर बात करते हैं, लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। लोग अगर सवाल न पूछे तो सेवकाई को वहां से प्रभु हटा देते हैं, यानी वो जो सेवकाई है उसे हटा देते हैं। देखिए, कई बार उदाहरण के लिए चलिए इस्राएलियों को देखते हैं। इस्राएलियों से बात करके देखिए, हम तो कहते हैं कि याजक अच्छे नहीं थे। परमेश्वर ने याजकों के द्वारा उनसे बातें की। लोग इसे कैसे करेंगे ये एक सवाल है। लोग अगर इसे सही न करें तो सेवकाई वाले का कोई काम नहीं, चाहे वो कितना भी बोलते जाएं। उस सेवकाई वाले के काम क्या है? वो सेवकाई करता है, वो अच्छी सेवकाई करता है, अच्छे से वचन बताता है, परमेश्वर में मजबूत है। उसके बात करने पर प्रभु क्या करते हैं? सुनते नहीं। अब क्या होता है देखिए, परमेश्वर बात तो करना चाहते हैं पर लोग सुन नहीं पाते हैं। अब वहां अच्छे से बोलने वाले सेवक को रखकर फायदा क्या है? तो परमेश्वर ने क्या किया? उस सेवक को वहां से हटा दिया, उसे निकाल कर परमेश्वर उसे इस तरह कहते हैं, परमेश्वर यही कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं वो दिया वहां से हटा दूंगा। बहुत सी जगह पर हमने देखा होगा, एक अच्छी सेवकाई करने वाले का उपयोग किए बिना, उसे समझे बिना, उसे वेस्ट करने वाले बहुत से लोग हैं। इसी वजह से अचानक से उनका कहीं ट्रांसफर हो जाता है या कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती, वो बदल देते हैं। क्यों बदल दिया? अगर आप इसे गौर से देखें कि ये लोग वहां पर नहीं रहते हैं। बाइबल में ही देख लीजिए, परमेश्वर ने यहजकेल से ये बात कही कि जाकर तुम बताओ। वो सुनेंगे नहीं लेकिन तुम्हें बताना होगा। अब यहजकेल का वहां रहने का फायदा क्या था? उसने बता दिया। वैसे निनवे के लोगों को तुम बताओ और वो सुनेंगे। उसी तरह से ही है अभी दिया यीशु मसीह।
अगर प्रकाश देना है तो सेवकाई के द्वारा ही देना है। दिए की वो दीवट बहुत महत्वपूर्ण है, और उस पाइप के जरिए जो तेल आता है जकरिया में, वो अभिषेक पाया होना चाहिए, मसीह के साथ होना चाहिए। कुछ लोगों को अगर देखे, वो प्रभु के लिए बहुत चमकते जाते हैं, चमक यानी ज्योति, वो प्रकाश देते जाते हैं। ये ऐसे प्रकाशित हो गए ऐसा नहीं है, उस सेवकाई के लिए उनका डेडिकेशन होता है। जब वो डेडिकेशन आ जाता है तो उस सेवकाई वाले पर प्रभु आते हैं। अब जैसे उस सेवक पर प्रभु आते हैं तो रोशनी चमकने लग जाती है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो कहाँ। जब ये ज्योति फैलती है तो बहुत से लोग इस ज्योति के पास आते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यीशु है, जैसे लूका में कहा है, वो दिया खाट के नीचे नहीं रखते हैं, लेकिन उसे कहाँ पर रखते हैं? दीवट पर रखते हैं, क्योंकि यीशु इस जगत में लोगों के लिए ज्योति बनकर आए थे, इन्हें ज्योति देने के लिए। जगत की ज्योति मैं हूं। अगर सेवकाई वाले ज्योति देंगे तो ये ज्योति आएगी, कलीसिया के द्वारा बात करेंगे, या क्या वो सीधा जाकर उनसे बात करेंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं? यीशु अगर इस तरह से आकाशवाणी करे तो उन्हें कितना समय लगेगा? प्रभु वो नहीं करना चाहते। वो क्या कर रहे हैं? सेवकाई के जरिए, कलीसिया के जरिए, प्रभु के संतानों के जरिए प्रकाशन देते हैं। अभी वो एक और क्या काम करवाना चाहते हैं कि इस दिए को दीवट पर रख दे। ये सेवकाई के जरिए ही रखना होगा। वो सेवकाई वाला दीवट के जैसे तैयार हो जाए, इसी तरह से परमेश्वर उससे चाहते हैं। दिए के बिना दीवट ज्योति नहीं दे सकता। कई समय में जो सेवकाई वाले हैं वो तो इसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ये तैयार नहीं, परमेश्वर प्रकाश देने को तैयार है। ये कोई साधारण सी बात नहीं, बड़ी प्रोसेस है, एक डीप मीनिंग, इसका गहरा अर्थ है। अब दिए के लिए तेल चाहिए ना, ये पवित्र आत्मा है। तेल चाहिए। एक और बात है, पुराने नियम में दिए में तेल डालने की जो बात करते थे तो क्या कहते कि फलों को कुचल कर उसका तेल लेकर आओ। अब ये फल किसे दर्शाता है? अगर यहाँ पर देखे तो ये सेवक को दर्शाता है। सेवक का रास्ता तो निश्चय ही क्लेश का रास्ता है, उसकी परिस्थिति, सिचुएशन, और उसके जरिए आने वाली साक्षी, उससे जो उसे अनुभव मिलता है, वो प्रभु पर भरोसा करता है कि परमेश्वर ये काम कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। ये सब उसके पीछे है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं दीपक हूं, मुझसे जो प्रकाश आता है वो तुम हो। मैं दीपक हूं, मुझसे जो ज्योति आती है वो तुम हो। महिमा है, भूमि पर मेरी महिमा तुम्हारे द्वारा ही होगी। वो जो कह रहे हैं वही करने का फैक्ट है। देखिए, बहुत से लोग, मैं ये कहूँगा, यीशु सत्य कहते हैं, उसने कह दिया है, यानी सत्य से भरा हुआ महान परमेश्वर सभी बात में परफेक्ट, जैसे मैं पवित्र हूं कहा। क्यों यीशु लोगों तक ऐसे पहुंचे? अब देखिए, इस तरह से अच्छा प्रोडक्ट है तो उसे लेने के लिए बड़ी भीड़ आ जाती है, उसे लेने के लिए भीड़ आती है, लहर उठती है, डिमांड बढ़ती है। अगर कोई ब्रांडेड फोन रिलीज होता है तो पहले दिन ही लोग सुबह 4 बजे लाइन लगाकर खड़े होते हैं, खरीद लेते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बेस्ट ब्रांड हमारे परमेश्वर हैं, लेकिन इन्हें प्रमोट करने वाले अगर गलती करते हैं, यही ये समस्या है। यानी चाहे कुछ भी दे दे, दुकानदार दुकान ही ना खोले तो लोग खरीद पाएंगे? जी हाँ। देखिए, एक काम है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, यानी आपने कोल्ड ड्रिंक्स तो देखे होंगे या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी कहिए। जब ये सब कुछ शुरू हो गए, हर एक एक गांव के एक एक कोने तक ये पहुंच गए हैं, है ना? इससे भी परे ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, बिजली, पहाड़ पर जाइए, वहाँ है। पहली बार अगर वहाँ पर जाए, वहाँ केवल 4 लोग होंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पर है। ये सब कब ढूंढा गया पूछे तो 20वीं सदी में। देखिए, ये सब इतने जल्दी जाकर सारे पहाड़ों तक ये पहुंचा दिया है, पर 2000 साल पहले दिया हुआ सुसमाचार अब तक नहीं पहुंचा है। आज भी हम ऐसे कह रहे हैं, उस गांव तक नहीं पहुंचे, इस जगह पर नहीं पहुंचे, और इससे भी बड़े गर्व से कहने वाले लोग हैं, अभी भी इन जगह तक पहुंचना है। ये सब हैं, उसे एक ये बहाना बनाते हैं। क्यों नहीं गए? यहां पर गलती किसकी है? सुसमाचार में गलती नहीं, देने वालों की गलती नहीं, इसे प्रमोट करने में समस्या हुई थी। देखिए, कई बार ये जो दीवट होता है, इसके ऊपर यीशु नहीं है। कई बार तो वो किसी खाट के नीचे रखे गए। ये दीवट तैयार नहीं की गई। अगर इसे दीवट पर रखेंगे तभी तो लोग ज्योति को देख कर आएंगे। यहां इस दीवट की ही समस्या है। दिए में समस्या नहीं, यीशु में कोई समस्या नहीं। रखने की जो जगह है वहां पर समस्या है, जगह तैयार नहीं।
अगर आप देखेंगे कि वहां पर दीवट है तो रखेंगे, अगर दीवट ही नहीं है, जो दीवट लेने गए वो अभी तक अगर नहीं आए हैं, तो बहुत से लोगों में देखिए उनकी समस्या के कारण मसीह वहां तक नहीं पहुंचे हैं। मैं कई बार इस तरह सोचता हूं, मैं सेवकाई के लिए कई गांवों में जाता हूं, बहुत ही पिछड़ा सा गांव होता है, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं होती। जब मैं जाता हूं, वहां जाने पर लोगों के पास सेलफोन है। मैं उड़ीसा के एक गांव में गया था, जैसे तैसे 35 किलोमीटर पार करके गया। उधर अगर जाकर देखे, वहां पर केवल 3 घंटा करंट होता है, उसमें चार्ज करके सेलफोन पर बात करते हैं। वहां पर टीवी है लेकिन गॉस्पल नहीं है। इन सभी के पीछे कारण क्या है? अगर ये देखें तो इसे लेकर जाने वालों में समस्या है। टीवी को लेकर जाने वाले, सेलफोन को लेकर जाने वाले कितने सुंदर तरीके से लेकर जाते हैं, लेकिन हम नहीं ले जाते। अब इस दीवट में समस्या है। ये दीवट ठीक होगा तो दिया प्रकाश देगा, ज्योति चमकेगी। अब ये इस दृष्टांत का सबसे मुख्य विषय है। इसमें जो ओल्ड टेस्टमेंट है, इसका जो अर्थ है, इसमें आपने जकरिया से लिया, तो बहुत सी बातें जो न्यू टेस्टमेंट में कहा गया है वो ओल्ड टेस्टमेंट में है। जी हाँ, देखिए पुराने नियम में बहुत सी बातें तो कह दी गई है, लेकिन वो नए नियम में पूरी हुई हैं। लेकिन हम सिर्फ नए नियम को पढ़े, इसमें इसकी परिपूर्णता का भाग है, पर इसकी बताई बात पुराने नियम में है। दोनों को एक साथ जॉइंट करके पढ़िए, नहीं तो बस हाथ को हम एक तरफ से ही देखेंगे, सही नहीं जान पाएंगे। जी, मेरा सवाल यह है कि उस ओल्ड टेस्टमेंट में ये कहा गया है, इसे अंडरस्टैंड करके पढ़ने से उसका सीक्रेट हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा, यही कहना चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए कुछ लोग इसे बहुत ही आम तौर पर कहते हैं, पुराने नियम की जरूरत नहीं, नए नियम में आगे पुराने नियम की जरूरत नहीं। नहीं, पुराने नियम के बिना नया नियम पूरा नहीं हो सकता, वो हमने देखा है। प्रकाशित वाक्य 2 में मैं दीवट हटा दूंगा, इस तरह से कहा। अब ये दीवट क्या है, इसके बारे में जकरिया में बताया गया है। नहीं तो उस तरह के दिए छिप जाते हैं। इसी तरह से कितनी जगह पर यीशु के बारे में, पुराने नियम में यीशु के बारे में इतने तो भी रेफरेंस वहां पर दिए हैं। पौलुस ये बताता है, मत्ती ये बताता है, और इसीलिए पुराना नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके रेफरेंस लेने के लिए। जी, और उसके अलावा इस पैराबल से हमें एक चेतावनी मिलने जैसा लग रहा है। पवित्र आत्मा के साथ हम जब रहते हैं तो हम प्रकाशित रहेंगे, तब हम जिंदगी का जो फ्रेगनेंस है उसे हम एग्जिबिट कर रहे हैं। जी, तो उसके अंदर एक हिडन मैसेज भी है, मतलब उसे सही तरह से करना, ऐसा बहुत ही सुंदर वो पैराबल बना है। जी हाँ, दिया जितना ऊपर होगा उतनी ही रोशनी उतनी ज्यादा भाग में फैलती जाएगी। यानी दिया जितनी ऊंचाई पर रखा जाएगा वो उतनी ज्यादा रोशनी देगा। देखिए जैसे लाइट हाउस होता है, यानी देखिए एक बड़े टावर के ऊपर लाइट होता है, उसका काम क्या है कि उस हद तक वो लाइट पहुंचती जाए। अब देखिए इसी तरह से ये एक आत्मिक वर्जन है। इसी तरह से मैं सोचता हूँ हम जितने आत्मिक रीति से प्रभु से जुड़ते हैं उतना ज्यादा प्रभु हम पर काम करते जाते हैं। हम ऐसे अचानक नहीं कहते कि परमेश्वर ने बिली ग्रैहम के द्वारा काम किया या पॉल यंगीचो या रेनल्ड बॉन्की के द्वारा काम किया। देखिए उन लोगों का उसके लिए इतना समर्पण था, यानी उन्होंने उतना दिया था, तो वो सैक्रिफाइस के बिना वो भी नहीं होगा। जी, बिल्कुल सही। जो सेवकाई में है उसका बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी की वजह से ये जो ज्योति है प्रकाशमान होगी। ये जो बलिदान की बात है आजकल की पीढ़ी से गलत समझती है। बलिदान क्या होते हैं अगर ये पूछे तो क्या हमें अभी क्रूस पे चढ़ना होगा, हमें मारा जाएगा, पौलुस के जैसे पीटा जाएगा, इस तरह नहीं, इस तरह का वो बलिदान नहीं है। देखिए पौलुस कहता है मैं सारी बातों को हानि की वस्तु समझता हूँ। अभी सभी को एक तरह का बलिदान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पतरस को देखिए, वो 2 नाव भर के मछलियां पकड़ता है, छोड़ देता है। अभी यूहन्ना को देखिए, वो जाल बूनते हुए अपने पिता के साथ बैठा था, वो पिता को छोड़कर आता है। अब देखिए यहाँ पर पौलुस सबको छोड़कर आता है, और ये अब्राहम पिता के घर को छोड़कर आता है, एलीशा जमीन और पशु छोड़कर आता है। देखिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, यही तो बलिदान है। देखिए आज हम लोग आ रहे हैं जो सेवकाई में आते हैं। जब हम आते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है? नेम एंड फेम, बस दोनों हैं। सेवकाई में जाएंगे बड़ी शोहरत मिलेगी। तो वो प्रकाश जब आता है उस प्रकाश को उनकी तरफ घुमाना ही। हाँ देखिए नेम फेम हमें नहीं चाहिए, हम तो परमेश्वर की महिमा के लिए ही आए हैं। अब ये जो नहीं चाहिए, ये जो विषय है यही तो बलिदान है। अब आज बहुत से लोग ऐसा बलिदान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऊपर नहीं आ रहे हैं। अभी इसमें तो एक और बात है, वो देखे तो अच्छा होगा। क्या है कि सेवकाई लोगों तक कैसे पहुंचे पूछे तो
फेसबुक पे डाल देते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, तुरंत ही पहुंच जाएंगे, कहते हैं पहुंच सकते हैं। लेकिन कितने दिनों तक बने रहेंगे, यही तो सवाल है ना। यीशु मसीह देखिए, उस समय में जब मीडिया नहीं था तब भी पहुंचते थे। यीशु के एक काम की खबर सीरिया तक फैल गई थी, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से अभी इस समय में देखिए मीडिया है, पहुंचना जो है वो मीडिया के बारे में नहीं। मीडिया जरूरी है, मीडिया का रीच ज्यादा है, प्रभु इसका उपयोग करते हैं। यानी जिस हद तक हम स्ट्रांग हैं मीडिया में, उसी हद तक हम पहुंच सकते हैं। कमिटेड। देखिए मीडिया एक मोड है, प्लेटफॉर्म, यानी इस प्लेटफॉर्म के लिए आप कितना समर्पण करते हैं उसी हद तक पहुंच सकते हैं। हम जितने नाम और शोहरत की इच्छा करते हैं उतना ही संसार की चीजों की अपेक्षा करते हैं, यानी इन चीजों का हम केवल उपयोग करते जाना चाहते हैं। ये होगी लेकिन कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। इसीलिए उस प्रकाश को ढक के मत रखो, छुपा कर नहीं रखना, परमेश्वर को दो, परमेश्वर ही आपको ये देंगे। देखिए दीवट पर रखना है, ऊपर रखना है। दीवट कितना जरूरी है ये दिए को पता है, प्रभु को पता है। दिया बहुत जरूरी है, दिए के बिना दीवट क्या काम का है। तो आखिर में हम इसे कैसे कंक्लूड करेंगे? तो इस एपिसोड से हमें क्या सीखना है, या फिर जानी बातें अनजान दृष्टिकोण कहे तो की एस्पेक्ट्स क्या है? दिया यीशु है, दीवट सेवक हैं, अभिषेक पाए हुए लोग हैं। हमें हमेशा दिए को ऊपर उठा के रखना है। दिए की ज्योति हर जगह पहुंचेगी, लेकिन दीवट हो तो ही उसका फायदा है। परमेश्वर ने कहा मैं दीवट हटा दूंगा। तो हम जितना समर्पित हो सकते हैं उसके लिए जो कुछ तैयारी कर सकते हैं करें। जितना ज्यादा हम प्रभु के करीब आएंगे उतनी ज्यादा उसकी ज्योति फैलाते जाएंगे। जब परमेश्वर प्रकाशित करते हैं तो देखिए केवल वही प्रकाशित नहीं होते, आप भी प्रकाशित होते हैं, और ये प्रकाश जो है पूरी दुनिया में फैलते जाता है। कितना कुछ करके देखिए, मूसा से बात करते समय कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। जब वो जलती हुई झाड़ी में दिखाई देते हैं, कनेक्ट विद द राइट, उस लोगों के जरिए कनेक्ट करें। यानी केयर ऑफ किसके, तो अब्राहम के बारे में है। अभी देखिए चाहे जितना भी हो जाए वो तो केवल सेवकाई करने वाले पर गौर करते हैं। लोग सेवक को देखते हैं, उन्हें मसीह को देखना होगा। सेवक का काम क्या है? जितनी दूर से लोग उन्हें देखते हैं उतनी दूर से वो प्रभु को देखते जाएं। जितनी दूर तक प्रोपेगेंडा करेंगे उतनी दूर तक मसीह का नाम उठाए। यही वो प्रोसेस है। ये समझ ले तो काफी है। मैं नहीं, मुझ में मसीह बढ़ते जाए, ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लेते हैं तो हम ऊपर उठते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस पैराबल से एक बहुत ही डीप विषय को हमने देखा। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I'll again meet you at another interesting episodes of Secrets of the Parables. धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।